कौन है भगवान जगन्नाथ? हे भक्तों, आज मैं तुम्हें उस महापवित्र रहस्य की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सुनकर तुम्हारा मन आनंद से भर उठेगा, रोम रोम पुलकित हो जाएगा और आत्मा के भीतर ईश्वर के चरणों की सुगंध बस जाएगी। यह कथा है भगवान जगन्नाथ की। वह भगवान जिनके नाम में ही जगत का नाथ, समस्त ब्रह्मांड का स्वामी छुपा है। ओ भक्तों, जगन्नाथ कोई साधारण देवता नहीं, वह सत्य, प्रेम, करुणा और मोक्ष का ऐसा आलोक है जिसे समझने के लिए मन का निर्मल होना जरूरी है। जगन्नाथ वह भगवान हैं जो दीन दुखियों के साथ वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे माता अपने छोटे बच्चे से करती है। जगन्नाथ कौन हैं? सबसे पहले समझो, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ये कोई अलग अलग सत्ता नहीं, बल्कि एक ही दिव्य चेतना के तीन रूप हैं। वे कृष्ण के ही स्वरूप हैं, परंतु सिर्फ कृष्ण का नहीं, बल्कि कृष्ण, जगत, भक्त तीनों का मेल है। जगन्नाथ कृष्ण का विश्वरूप, बलभद्र बल, धर्म और संबल, सुभद्रा प्रेम, करुणा और शक्ति। पुराणों में वर्णन है कि जब द्वारका का अंत हुआ, जब यदुवंश समाप्त हुआ, जब कृष्ण लीला समेटकर समुद्र में विलीन हुए, तब उनकी देह का एक दिव्य, अज्वलित, अदृश्य धड़ तैरकर उड़ीसा के तट पर पहुंचा। उसे दारु ब्रह्मा कहा गया, अर्थात काष्ठ में छुपा हुआ ब्रह्मा। हे भक्तों, हजारों वर्षों से उसी दारु ब्रह्म से भगवान जगन्नाथ का स्वरूप कराया जाता है। यही कारण है कि उनका रूप साधारण मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि जीवंत, शक्तिमय, ऊर्जावान रहता है। पहला रहस्य, जगन्नाथ का रूप ऐसा क्यों? बहुत लोग पूछते हैं, भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों? हाथ पैर अधूरे क्यों? चेहरा गोल क्यों? यह भी एक रहस्य है। एक, आंखों का रहस्य। जगन्नाथ की बड़ी बड़ी गोल आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि मैं अपने हर बच्चे को निरंतर देख रहा हूँ, कोई मुझसे छिपा नहीं है। इन आंखों में दया है, प्रेम है और क्षमा है। दो, अधूरे अंग का रहस्य। कथा है कि जब शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान का रूप बना रहे थे, राजा इंद्रद्युम्न ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया। कार्य अधूरा रह गया, परंतु जगन्नाथ स्वयं ने कहा, यही मेरा स्वरूप होगा। क्योंकि मेरा प्रेम अधूरा नहीं, मेरी भक्ति अधूरी हो जाए तभी भक्त पूरा होता है। यह गूढ़ उपदेश है कि भगवान रूप से नहीं, भाव से पूजित होते हैं। तीन, मुख का रहस्य। जगन्नाथ का मुस्कुराता हुआ चेहरा यह संकेत देता है कि दुख हो या सुख, भगवान तुम्हारे साथ हंसते हैं, रोते हैं और तुम्हें संभालते हैं। जगन्नाथ का धाम पुरी। पुरी सिर्फ एक स्थान नहीं, यह स्वयं ईश्वर का निवास है। चार धामों में से एक। यह वह धाम है जहां ईश्वर साकार और सगुण रूप में अनुभव होते हैं, जहां जाते ही आत्मा हल्की हो जाती है। पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्व में अद्वितीय है। कथाएं कहती हैं कि वर्ष भर भगवान भक्तों को अपने सिंहासन से दर्शन देते हैं, परंतु एक दिन रथ यात्रा के दिन वे स्वयं चलकर भक्तों के बीच आते हैं। यह घटना बताती है कि जब भक्त भगवान तक नहीं पहुंच पाता, तब भगवान स्वयं उसके पास पहुंचते हैं। देवी सुभद्रा का रहस्य। अक्सर लोग कहते हैं, भगवान कृष्ण और बलराम तो ठीक, सुभद्रा क्यों बीच में बैठती हैं? क्योंकि जगन्नाथ, कृष्ण और बलभद्र, बलराम दोनों लीला के दो पहलू हैं, एक प्रेम, एक नीति। इन्हें संतुलित करने का कार्य करती हैं सुभद्रा। वह माँ है, शक्ति है और करुणा की धारा है।
इसलिए तीनों भाई बहन एक ही मंच पर विराजते हैं, जिसे त्रिदेवों का मेल कहा गया है। जगन्नाथ मंदिर का एक रहस्य यह भी है कि यहाँ किसी विशेष जाति या धर्म का बंधन नहीं है। जगन्नाथ कहते हैं, जो भी प्रेम से आएगा वह मेरा ही है। उनके कपड़ों में कभी मुगल शैली दिखती है, कभी दक्षिण शैली, कभी बंगाली, कभी ओडिया, कभी वैष्णव, कभी शैव, कभी शाक्त। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ सारे धर्मों का संगम है। भगवान का संदेश, मैं किसी का नहीं, सब मेरा है। अहंकार छोड़ो, प्रेम अपनाओ, बाकी सब अपने आप ठीक होगा। अब हे भक्तों, इस भाग में मैं तुम्हें वे रहस्य बताने जा रहा हूँ जिनके कारण जगन्नाथ को सबसे अनोखा, अद्वितीय और जीवित देवता कहा जाता है। ये रहस्य सामान्य मनुष्य नहीं समझ पाते, परंतु भक्ति जाग जाए तो हर बात स्वयं खुलती जाती है। पहला रहस्य, जीवित भगवान का रहस्य। नवक्लेवर। दुनिया में सिर्फ एक ऐसा स्थान है जहां भगवान का शरीर बदलता है और उसे कहा जाता है नवक्लेवर। हर 12-19 साल बाद जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र का शरीर बदल दिया जाता है, परंतु आत्मा वही रहती है, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा गया है। यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी है कि इसका पूरा ज्ञान सिर्फ दैताप्ती नामक पुजारियों को ही पता है। वे रात के अंधेरे में विशेष समय पर विशेष मंत्रों के साथ भगवान के भीतर से दिव्य अंग निकालते हैं और नए शरीर में स्थापित करते हैं। यह संकेत है कि आत्मा अजरमर है, शरीर बदलता रहता है। दूसरा रहस्य, भगवान का भोजन। 56 भोग का चमत्कार। पुरी के मंदिर में प्रतिदिन 56 भोग लगता है। यह भोजन मिट्टी के बर्तन में पकता है। सबसे अद्भुत रहस्य यह है कि भोजन मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, लेकिन ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, नीचे वाला बाद में। यह विज्ञान को चुनौती देता है, पर भक्त जानते हैं कि यह भगवान की लीला है। तीसरा रहस्य, रथ यात्रा का रहस्य। भगवान भक्तों के बीच क्यों आते हैं? कभी सोचा है भगवान इतने बड़े बड़े रथों पर क्यों बैठते हैं? क्यों सड़क पर निकलते हैं? क्यों धूल मिट्टी में आते हैं? क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त से दूर नहीं रहना चाहते। रथ यात्रा का संदेश है, मैं तुम्हारे साथ हूं, टूटे रहो, झुको मत, तुम चलो, मैं तुम्हें खींच कर ले जाऊंगा। चौथा रहस्य, मंदिर में झंडा हवा के विपरीत क्यों लहराता है? पुरी मंदिर की ध्वजा सदैव हवा के उल्टी दिशा में फहराती है, जो विज्ञान के अनुसार संभव नहीं है। परंतु जगन्नाथ कहते हैं, जब प्रेम प्रबल हो जाता है तब प्रकृति भी भक्त के सामने झुक जाती है। पांचवा रहस्य, मंदिर का कोई भी शिखर कभी पक्षियों से ढका नहीं होता। न दुनिया में इतनी ऊंचाई का शिखर, न इतनी खुली जगह, पर एक भी पक्षी वहां नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि वह स्थान सिर्फ भगवान के लिए आरक्षित है। छठा रहस्य, पुरी मंदिर की ऊंचाई का रहस्य। पुरी में खड़े होकर तुम मंदिर का शिखर देखो तो कभी सामान्य लगता है, कभी बहुत ऊंचा, कभी लगता है जैसे वह पास है, और कभी लगता है जैसे बहुत दूर। क्योंकि यह मंदिर भौतिक नहीं, आध्यात्मिक आयाम में है। पुरी के समुद्र में कभी कभी लहरें उल्टी दिशा में बहती प्रतीत होती हैं।
क्योंकि वहां प्रकृति भी भगवान की लीला में संलग्न है। भगवान का व्यवहार बिल्कुल मनुष्य जैसा। कभी वे बीमार पड़ते हैं, अनवसर। कभी स्नान करते हैं, स्नान यात्रा। कभी विश्राम करते हैं, सायन। कभी विवाह करते हैं, रुक्मिणी हरण लीला। जगन्नाथ भक्त के इतने निकट हैं कि वह मानव समान व्यवहार करते दिखाई देते हैं। भगवान मुस्कुराते क्यों हैं? क्योंकि जगन्नाथ तुम्हें याद दिलाते हैं, भरोसा रखो। जीवन कितना भी कठिन हो, अंत में सब ठीक होगा। उनकी मुस्कान ही उनके रहस्य की सबसे बड़ी कुंजी है। जगन्नाथ मंदिर में आज भी किसी को भेदभाव नहीं होता। न जाति, न पंथ, न भाषा, न क्षेत्र। सबको समान प्रेम मिलता है। क्योंकि जगन्नाथ कहते हैं, भक्त मेरा नहीं होता, मैं भक्त का होता हूं। हे भक्तों, जो भी एक बार जगन्नाथ का नाम लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। यह भगवान शरीर से टूटे हुए, मन से परेशान, कर्म से थके हुए लोगों का सहारा है। उनका रहस्य यही है। वह दूर नहीं, बहुत पास हैं। वह मूर्ति नहीं, अनुभव हैं। वह देव नहीं, स्वयं प्रेम है। जो भी प्रेम से पुकारे, जगन्नाथ उसकी सुनते हैं। जो भी रोते हुए आए, जगन्नाथ मुस्कान दे देते हैं। जो भी टूट जाए, जगन्नाथ उसे थाम लेते हैं। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। जय जगन्नाथ। ओके।